गुड इवनिंग बच्चों। तो अभी हम लोग का रेल एग्जाम का क्लास 8 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला है 5a² का सारवा गुणनखंड हम लोग को निकालना है, यानी कि कितना बार गुना हुआ है। तो ये क्या है, 5a²b। तो 5a²b है, यानी कि ये 5a² 2 बार इंटू हुआ है, तो a गुना a हम लोग लिख सकते हैं और साथ में आ जाएगा हम लोगों का b। तो इसका मतलब कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पर सेकेंड नंबर क्वेश्चन में है a² माइनस b² का गुणनखंड क्या है। a² माइनस b², ये तो फॉर्मूला है। a² माइनस b² का क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी कि ये ऑप्शन हो गया हम लोगों का बी। अब यहाँ पर विभाजन करना है, क्वेश्चन नंबर में क्या करना है, हम लोग को विभाजन करना है। 91y³ को भाग देना है किसे, 31y से। ठीक नंबर 13 7 में क्या 90 होगा। अब यहाँ पर 3y है, तो घातांक हम लोग को क्या हो जाएगा, माइनस होगा, तो y का पावर में 3 - 1 यानी कि 7y का पावर 2। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा हम लोगों को, 7y का पावर 2। तो यहाँ से ऑप्शन कितना हो गया, बट्टा बी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ क्या दिया गया हम लोगों का, x - 4 इक्वल टू दिया गया है 8। तो x इक्वल कितना हो जाएगा 8, ये -4 जाने से +4 यानी कि 12। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 4 का आंसर कौन हो गया, ऑप्शन नंबर डी। 5 में क्या है, यदि 50 आमों के समूह में 40% आम पके हुए हैं तो पके हुए आमों की संख्या है। तो कितना प्रतिशत है, 40%। तो उसको निकालेंगे। तो पके हुए आमों की संख्या, तो पके हुए आमों की संख्या कितना है 50 आम है, तो उसमें से कितना प्रतिशत पक गया है, 40%। तो कितना हो जाएगा 50 गुना 40/100। अब काटेंगे यहाँ से, एक एक कटेगा, तो 5 4 में 20, यानी कि ये भी कौन सा ऑप्शन हो गया हम लोग का, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे सारे एमसीक्यूज। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। यदि किसी कैंची का मूल्य 40 रुपया है तो उसमें 5% वैट लिया जाता है, तो वैट की राशि होगी, यानी कि हम लोग को वैट का राशि निकालना है। तो वैट की राशि कितना प्रतिशत लिया जा रहा है हम लोग का, 5%। कितना में, 40 रुपया में, यानी कि 40 रुपये का हमको कितना प्रतिशत निकालना है, 5% निकालना है। तो ये 40 गुना कितना हो जाएगा, 5/100 होगा। अब काट सकते हैं, इधर 0 0 कटेगा, तो 5 1 में 5, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, यानी कि वेट का राशि कितना हो गया, 2 रुपये। ये हो गया हम लोगों का वेट का राशि। अब क्वेश्चन नंबर 7 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया हम लोगों का, दिया गया है x/30, x/30 +1 इक्वल टू दिया गया है 17/2। ठीक है, तो x/30 को रखते हैं, +1 है, इधर जाने से -1 हो जाएगा। तो x/30 दिस इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे 15, कितना होगा 17 - 15 आ जाएगा। तो x/30 इक्वल टू 17 में से 15 गया तो 2 बचा, और इधर से 15।
तो x का कितना हो गया 2/15 गुना, ये 30 भाग में था, उधर जाने से गुना होगा, तो क्या होगा 15 दूनी 30, यानी कि x का मान कितना हो जाएगा 4, 2 दूनी 4 हुआ। तो ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोगों का अगला क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 8। 8 में हमको भाग देना है, किसको भाग देना है 225 x का पावर 3, y का पावर दिया है 4, z का पावर भी दिया गया है 3। इसको भाग देना है किससे 15 x का पावर 2 और y से। तो यहाँ से देख सकते हैं ये 15 15 में कितना होता है 225, यानी कि 15 बच जाएगा। x का पावर आधार समान रहने से और बटा में रहने से तो पावर माइनस होगा, यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं 3 माइनस 2, y के साथ भी सेम वही कंडीशन 4 माइनस 1 और इधर z का पावर आ जाएगा 3। ये आएगा 15x y का पावर 3 और इधर z का पावर भी 3। क्योंकि इसका आंसर ये तो काफी आसान था, बस हम लोग को भाग देना है। बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, मोहन के पिता की वर्तमान आयु मोहन से 3 गुनी। तो यहाँ पर आयु को हमको मानना पड़ेगा, जो छोटा है उसका पहले मानेंगे, यानी कि मोहन का आयु को मानेंगे, मोहन का वर्तमान आयु। मोहन का वर्तमान आयु कितना मान के चल रहे हैं हम लोग, x वर्ष मान के चल रहे हैं। कितना? मोहन के पिता का वर्तमान आयु, वर्तमान आयु ये कितना गुना बोल रहा है उसका 3 गुना है, यानी कि अगर मोहन x है तो उसके पिता का कितना होगा 3x वर्ष होगा। मोहन के पिता की आयु से 12 वर्ष पश्चात, यानी कि 12 साल बाद कितना हो जाएगा, अगर हम लोग निकालें 12 वर्ष पश्चात तो दोनों का आयु बढ़ेगा, मोहन का भी आयु 12 साल बढ़ेगा और उसके पिता का भी आयु 12 साल बढ़ जाएगा। मोहन के पिता की आयु मोहन की आयु से दोगुनी हो जाएगी। 12 वर्ष बाद मोहन का जो आयु होगा और उसके पिता का जो आयु होगा मोहन से कितना गुना हो जाएगा 2 गुना। तो यहाँ पर हम 2 से गुना कर सकते हैं, तो 2 से गुना करने से कितना होगा, ये होगा 2x प्लस 24, इधर आ जाएगा 3x प्लस 12। अब x को x तरफ करते हैं, 24 ये प्लस 12 था, इधर आने से माइनस 12 हो जाएगा, इधर 3x में से 2x माइनस होगा, 24 में से 12 गया तो 12 बचा और इधर होने से x, यानी कि x का मान आ गया 12। ठीक है, अब जैसे ही x का मान आ जाएगा 12 तो क्या निकलेगा हम लोगों का मोहन का वर्तमान आयु, मोहन का वर्तमान आयु ये हो जाएगा हम लोगों का 12 वर्ष और मोहन के पिता का वर्तमान आयु कितना होगा, उसका 3 गुना था, यानी कि 3 गुना 12 यानी कि 36 वर्ष। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का किसका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो मोहन का आयु निकला हमारा 12 वर्ष, मोहन के पिता का वर्तमान आयु निकला 36 वर्ष। तो बढ़ते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10। क्या बोला है, 500 का 2 वर्ष में 5% ब्याज की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करना, यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, यानी कि वर्ष में एक बार। तो पहले साधारण ब्याज के हिसाब से निकाला जाए, तो मूलधन कितना आएगा हम लोगों का, ये मूलधन दिया गया है कितना 500 रुपया, समय दिया जा रहा है 2 वर्ष का
और उसके साथ दर कितना लग रहा है 5%। तो साधारण ब्याज निकाला जाए कितना निकलेगा? साधारण ब्याज में क्या होगा मेरा? मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100 होगा। इसको शॉर्टकट में लिखेंगे तो हम ऐसा ले सकते हैं। तो मूलधन हो गया मेरा 500, समय हो गया 2 वर्ष, दर हो गया 5 बटा ये 100। 2 तो 0 कट जाएगा तो कितना होगा? 5 5 25, 25 दूनी 50, यानी कि कितना ब्याज लग रहा है हम लोग का? 50 रुपये का। अब जैसे हम लोग साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर अब चक्रवृद्धि ब्याज के लिए निकालेंगे, तो उसके लिए भी वही सेम हमारा मूलधन यानी कि शॉर्टकट में लिखेंगे तो पी कितना हो रहा हम लोग का? 500, दर यानी जिसको आर से दिखाएंगे वो हो गया हम लोग का 5%, और समय क्योंकि टी है वो कितना है? 2 वर्ष। लेकिन यहाँ पर हमको तो एन का वैल्यू चाहिए। तो एन का वैल्यू क्या है? देखो यहाँ पर वार्षिक संयोजित हो रहा है, यानी कि साल में एक बार, तो 2 बार में 2 साल में 2 बार होगा, यानी कि एन का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो ऐसे में मिश्रधन जिसको हम लोग ए से दिखाते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है? पी इंटू 1+r/100 n। पी का वैल्यू हो गया हम लोग का 500, तो ये 1+r का वैल्यू 5/100, और एन का वैल्यू तो 2 हो चुका है। तो अब यहाँ से 500 इसको काट सकते हैं, 5 का 5, 5 20 में 100, यानी कि 20 का एलसीएम, तो इधर हो जाएगा 20 + 1, इसका पूरा का पावर 2 होगा। तो ऐसे में कितना निकलेगा? ये 500 इंटू 21/20 का स्क्वायर, यानी क्या आ जाएगा हम लोग का? 500 गुना 21/20 गुना 21/20। ये कटेगा, इधर से 0, इधर एक 0, इधर एक 0, इधर एक 0 कटेगा। अब अगर गुना किया जाए ये 2 2 दूनी 4, यानी कि 441, ठीक है। फिर इसको 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 5 5 5 4 20 का 2, 5 4 20 में 22। अब ये पूरा का फिर यहाँ 2 2 नीचे में 4 बचा हुआ है तो 4 से भाग देंगे, कितना आएगा? 4 5 में ये 20 हो जाएगा, तो 4 5 में 20, तो ये 5 बचा, 4 1 में 4, पॉइंट देंगे 0, यानी कि 4 दूनी 8, 9 10, 25। तो कितना आंसर आ गया? 551.25। तो ये हो गया हम लोगों का मिश्रधन। अब यहाँ से हमको फिर CI निकालना है। तो CI का फॉर्मूला क्या होता है हम लोगों का? A माइनस पी। ए हो चुका है मेरा कितना? 551.25 और पी का वैल्यू हो गया है मेरा 500। तो दोनों को जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोगों का? 51.25। ठीक है। साधारण ब्याज में 50 रुपए का ब्याज लग रहा है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में कितना? 51.25, यानी कि 51 रुपये और 25 का अतिरिक्त कर लग रहा है। ठीक है। अब दोनों का अंतर निकालने बोला था, तो जैसे ही दोनों का अंतर निकालेंगे, अंतर क्या होगा? CI ज्यादा होता है तो CI माइनस ऐसा निकालेंगे। CI का वैल्यू हो गया हम लोग का 51.25, और इधर हो गया हम लोग का ऐसा हो गया 50। तो दोनों को माइनस करने से कितना आएगा? रुपये आएगा हम लोग का 1.25 रुपये, यानी कि 1 रुपये 25 पैसे का अंतर होगा। ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर। तो इसी के साथ क्लास 8 का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं दोबारा फिर से नेक्स्ट प्रोजेक्ट नेक्स्ट ट्वेल्थ के एग्जाम पैटर्न के साथ और क्वेश्चन पेपर के साथ। और इसी तरह का अपडेट्स लेने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।